अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं 20.1 में बेसिकली हम बताते हैं नेचर ऑफ़ द रूट। नेचर ऑफ़ द रूट से हम क्या बात करते हैं, नेचर ऑफ़ द रूट के बारे में। सर नेचर ऑफ़ द रूट को आप लोग जो है ना क्या कहते हो, सॉल्यूशन सेट भी कहते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। पहले हम थोड़ा सा नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना वो नंबर सिस्टम के अंदर बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास रियल, एक होता है हमारे पास इमेजिनरी। हमारे पास इमेजिनरी के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स से मुराद वो नंबर्स जिसमें माइनस आ जाए, जिसको आप लोग आयोटा से रिप्लेस कर देते हो। रियल में हमारे पास क्या आते हैं, रैशनल आते हैं और इरेशनल। रैशनल वो होते हैं जिनको आप लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, और इरेशनल वो होते हैं जिनको आप लोग फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 5, इसको आप लोग आराम से इसके नीचे वन लगा के इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख पा रहे हो। और रैशनल नंबर इसमें डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, वरना वो बिल्कुल आपका जेड से ज़ीरो है। तो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आप लोग के रैशनल उसमें कभी डिनोमिनेटर जो है ना वो ज़ीरो नहीं होगा। रैशनल की जो टाइप्स हैं उसके अंदर हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या मुराद है, इंटीजर्स से मुराद है 0, -1 एंड 1। लाइक हमारे पास इंटीजर्स में क्या आते हैं, इंटीजर्स हमारे पास आते हैं पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और हमारे पास 0 आते हैं, और हमारे पास क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर्स आते हैं। और हमारे पास रेशनल की एक और भी टाइप होती है जिसको आप लोग कहते हो फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट भी हमारे पास आ जाता है, बिकॉज रेशनल आप उसी बेसिस पर से कह रहे हो। और अब हमारे पास जो है ना पॉजिटिव नंबर्स की जो है ना फर्दर टाइप्स हैं, जिसके अंदर आप लोग जो है ना उसे नेचुरल में करते हो, और बाकी पूरी अलग आगे तो चलिए कर लेते हैं। चलें, नेचुरल में होता है, लेकिन टॉपिक का पार्ट नहीं है ये नेचुरल में होता है, और ये बेसिकली होल नंबर में होता है। फिर जो नेचुरल नंबर्स, जो होल नंबर जो है ना वो आगे उसमें फर्दर होते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स क्या, कंपोजिट में, ऑड में, इवन में। तो बेसिकली इसके जो है ना फिर वो अपने अलग 4 सेक्टर्स बनते हैं, जिसमें एक जो है ना वो ऑड होता है, एक जो है ना वो इवन होता है, एक हमारे पास प्राइम होता है, और एक हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स आ जाते हैं। तो अभी हमारा बेसिकली जो काम है वो काम है हमारे पास रैशनल, इरेशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर काम है। यहाँ पे बेसिकली हमने जो है ना वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास एक्स की मैक्सिमम पावर होती है 2, और इसके सॉल्यूशन सेट भी जो है 2 निकलते हैं, ज़्यादा नहीं निकल पाते। हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसे हम लोग जो है ना वो मिडिल टर्म ब्रेक से भी आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हमने जो है ना यहाँ पे हम मिडिल टर्म ब्रेक का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 8 और -2x करेंगे। और अच्छा एक बात ज़रा मुझे बताएं कि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो हम लोग जो पहला जो करते हैं ना, लाइक जो हमने जो 8 की साइन हमने यहाँ पे लिखी है वो हमने इसको देख कर लिखी है, और जो 2 की साइन डिसाइड करी वो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखी है। यहाँ तक आप क्लियर होने चाहिए। +8 हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग जो है ना वो 2x कॉमन ले लोगे, और हमारे पास x -4 बचता है। यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो x -4 हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू 0 हो गया। x -2 एंड x -4, अच्छा यहाँ पे 2x -2 है। और x -4 की अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ना हम आइदर और करेंगे तो 2x -2 इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू 4 हो गया आपके पास। और जो 2x -2 है ना वो 2x इज इक्वल टू 2 के इज इक्वल टू 2 × 1, x इज क्या हो गया 1 हो गया। तो अगर हम इन 4 और 1 की जो हमें बताना है ना इन दोनों की नेचर, ये आपने इतना पूरा सॉल्व करके बताया कि हम इस इक्वेशन के जो रूट होंगे, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन सेट होगा, जो आएंगे उनका नेचर जो है ना, पहले आपको नंबर पता होना फिर आप इसके नेचर बताओगे। तो हम इसके नेचर पहले बता देते हैं। ये हमारे पास रियल नंबर है, ये हमारे पास रैशनल है, और ये हमारे पास जो है ना वो अनईक्वल है। अनईक्वल क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो बेसिकली मैथमेटिक्स में एक टेक्निक है, एक तरह का जो है ना इसके पूरा 20.1 इसके ऊपर बेस करती है कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट को निकाले बगैर जो है ना उसका जो है ना नेचर बता देंगे। लेट से मैं बता रही हूँ कि इस इक्वेशन का जो रूट निकलेगा उसका जो नेचर होगा वो मैं पहले से बता दूंगी बिना ये प्रोसीजर करे। तो इसके लिए आपको
4 बातें जो है ना वो बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। वो क्या है? यहाँ पे जो है ना बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है इसको आप लोग डेल्टा कहते हो, बट यहाँ पे इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो है ना बेसिकली वो होता है जो फ़र्क करता है। ये बेसिकली आपको नेचर बता रहा है रूट का। लेट्स अगर डिस्क्रिमिनेंट आया है -3, तो आप लोग -3 क्या होता है? लेस देन 0 हो जाए, तो आप लोग लगाओगे ये क्या है? लेस देन 0 है। अब जब लेस देन 0 है तो माइनस का साइन आ गया, मतलब ये जो आपके पास रूट आया है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स है। जो आपके पास रूट आया वो कॉम्प्लेक्स है और जो है ना वो कॉन्जुगेट है ईच अदर का। ठीक है, यहाँ तक पहला रूल है, ये आपको पता होना चाहिए जब आप लोग आगे 20.1 करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये टॉपिक से रिलेटेड है। वो जो पहले पर आई थी वो सब कुछ आपको बैकग्राउंड देने के लिए बताना पड़ रहा था। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 है तो आपका जो रूट होगा वो होगा क्या? आपका रूट होगा रैशनल होगा वो, और आपका वो क्या होगा? रियल होगा, और वो जो है ना वो इक्वल होगा। ये चीज़ अच्छी तरह से याद रखें कि सिर्फ एक वाहिद केस है, स्पेशल केस के लोग, जहाँ पे हमारे पास जो है ना वो जो रूट होगा ना वो क्या होगा? वो इक्वल होंगे आपस में ईच अदर के, सिर्फ और सिर्फ 0 में, सिर्फ और सिर्फ किस कहाँ पे? 0 में ऐसा होगा। यहाँ की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 4 आएगा तो 4 क्या होता है? बड़ा होता है 0 के, तो आप लोग यूँ लिखोगे। और क्योंकि 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो लिखोगे एंड अ परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है ये, और हमारे पास ये क्या है? रूट आर रियल रैशनल एंड कैसा होगा? वो अनइक्वल रहेगा, क्योंकि वो स्पेशल केस उसका ही 0 का था। बस ठीक है, यहाँ तक हम बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं लास्ट केस की। लास्ट केस में हमें बताना है कि जो 5 है वो बड़ा है, मगर ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये चेंज है कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग ये बताओगे इसके बारे में कि जिसका रूट निकलेगा वो कैसा होगा? वो होगा हमारे पास रियल तो होगा वो, डेफिनेटली सी बात है। और हमारे पास क्या होगा? वो रैशनल होगा। बिल्कुल ये वाली बात भी है, लेकिन नहीं, ये वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम जो है ना थोड़ा सा चेंज होगा, ये इरेशनल होगा। वो इरेशनल इसीलिए होगा क्योंकि ये हमारे पास जो है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अनइक्वल वाला केस यहाँ पर भी जो है ना वो अप्लाई होगा। तो इस चीज़ को प्रोमिनेंट करने के लिए बात पता होनी चाहिए कि इरेशनल का वाला जो हमारे पास होगा वो जब भी होगा जब हमारे पास नंबर 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो। 2 कंडीशंस होंगी जब इरेशनल होगा। क्या कंडीशन होगी? कि वो नंबर क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, मतलब नॉन ज़ीरो नंबर नहीं होगा, और इसके अंदर एक और बात ये होगी कि वो जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बिल्कुल लास्ट में एक फाइनल सी एग्जाम्पल के साथ इसको हम एंड करते हैं वीडियो को। लेकिन याद रखिए, एक फार्मूला आपको याद रखना है, x इज़ इक्वल टू b² -4ac। फॉर्मूले को रटनी है, एक्सरसाइज जो है ना वो हमें करनी है। तो हमारे पास x² + 5x - 6 है, तो अगर हम लोग इसको जो है ना वो a बताएं, हमारे पास a क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, b हमारे पास क्या दिया है? 5 दिया हुआ है, हमारे पास c क्या दिया हुआ है? -6 दिया हुआ है। अब हम यहाँ लगाते हैं अपना फॉर्मूला। तो x इज़ इक्वल टू b² -4ac है। x अपनी जगह पे रहेगा, वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे। -4 यहाँ पर आ जाएगा, a यहाँ पर आ जाएगा, -6 आ जाएगा, +24 एंड 25 हमारे पास होता है 49, क्योंकि 49 एक परफेक्ट रूट है। परफेक्ट रूट किसका है? परफेक्ट रूट है हमारे पास 7 का। तो इसीलिए ये हमारे पास जो है ना एक बड़ा बड़ा है, और परफेक्ट तो आप लिखेंगे एंड अ परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास ये है। तो अब आप इसकी हम लिखेंगे ज़रा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे इस रूट की। तो वो क्या होगा कि ये हमारे पास क्या होगा? रैशनल होगा, बिल्कुल होगा। और हमारे पास ये जो है ना वो अनइक्वल होगा, बिकॉज इक्वल से फर्स्ट एक ही केस में था। और हमारे पास जो है ना वो रियल भी होगा। ये यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो एक और हमने एग्जाम्पल ले लिया। हम इसको पहले अरेंज करते हैं। 2x² -6x करेंगे और 8 करेंगे। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका बताते हैं। हमारे पास जो है ना वो a दिया हुआ है 2,
बी हमारे पास दिया हुआ है -6 और हमारे पास जो सी दिया वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8, ये कुछ नहीं है 8 दिया हुआ है बस हमारे पास। तो अब जो है ना हम लोग उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, जहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू यहाँ हमारा आ जाएगा -6 और हम यहाँ लगा देंगे 4 इधर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 8 हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 4 2 8 और 8 से क्या होता है 64 होता है, माइनस हमारे पास क्या है 36 है, बड़े नंबर की साइन आएगी और हम लोग इसके अंदर से क्या करेंगे -28 हमारे पास आंसर आएगा। और अब जो है ना -28 क्योंकि जो है ना वो क्या होता है छोटा नंबर होता है, तो मतलब वो ज़ीरो इससे बड़ा नंबर है, माइनस में चले गया वो, तो ये क्या हो गया ज़ीरो के ऊपर आपका मुंह खुल गया, ये मुंह उधर खुलता है जो बड़ा नंबर होता है, उनके माइनस में है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो हो गया कॉम्प्लेक्स, जहाँ दिख जाए आपको माइनस वहाँ समझे आप कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेट लगाना है। अच्छा कॉम्प्लेक्स की बात करें ना तो कॉम्प्लेक्स हमारे पास आयोटा आता है, आयोटा आता है ना, तो लेट्स से हमारे पास a+2 है, इस एग्जाम्पल ले लें आप, तो हमारे पास जो वो पार्ट जो हमारे पास लगा हुआ है आयोटा के साथ वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा और वो पार्ट जो अलग से होगा इसको आप लोग रियल पार्ट कहेंगे। सो यहाँ जो है ना हमारी वीडियो एंड होती है और एग्जांपल्स आगे बुक में है जिसमें हमारे पास इरेशनल की बात हो रही है। इरेशनल वहाँ होगा यूज़ जहाँ पे एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और उसके अंदर एक और ख़ासियत ये होगी कि वो जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बस, ठीक है, और माइनस में भी नहीं होगा, पॉजिटिव नंबर होगा।